Good afternoon, class. So today we are going to start our third chapter of social study, whose name is Movement of the Earth. Movement of the Earth का मतलब होता है हमारी पृथ्वी का मूवमेंट, यानी कि कैसे हमारी पृथ्वी घूमती है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। वी आर अवेयर दैट द टू मूवमेंट ऑफ द अर्थ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, हमारा अर्थ जो है वो उसमें दो मूवमेंट होते हैं। ठीक है, पहला मूवमेंट हमारा जो अर्थ जो करता है वो अपनी एक्सिस पे करता है, तो जिसकी वजह से हम देखते हैं दिन और रात होता है। 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का रात होता है, और दोनों 12-12 घंटे मिला के 24 घंटे होते हैं। और दूसरा जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, हमारा अर्थ सन के चारों बगल चारों तरफ चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से सीजनल चेंजेस होते हैं, यानी ठंडी गर्मी बरसात ये सब होती है। ठीक, दिस टू मोमेंट आर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। द अर्थ रोटेट और स्पिन ऑन इट्स एक्सिस वंस इन 24 आवर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ये दो मूवमेंट जो हमारा जो होता है अर्थ का वो क्या क्या है, रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन एक्सिस पे करता है और रेवोल्यूशन सन के। ठीक, तो इसमें बोल रहा है कि अर्थ अपने एक्सिस पे 24 घंटे में रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन, और यही मूवमेंट रोटेशन कहलाता है। बिसाइड इट द अर्थ ऑल्सो मूव और रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स स्पेसिफिक ऑर्बिट। अपने निर्धारित ऑर्बिट पर, कक्ष पर हमारा अर्थ सन के चारों बगल घूमता है। दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, और इसे ही हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। इट टेक्स 365 1/4 डे ऑफ टू मेक अ रेवोल्यूशन। हमारे अर्थ को सूरज का एक चक्कर काटने में 365 और 1/4 डेज लगता है, जिसे हम अप्रॉक्स 365 डेज बोलते हैं। अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, रोटेशन एंड इट्स इफ़ेक्ट। अब रोटेशन होता क्या है और इसके क्या परिणाम होते हैं। ठीक, तो आप जैसा कि देख सकते हैं आपकी बुक में यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है। तो अर्थ जब अपने ही एक्सिस पे, ये जो आपका आप देख सकते हैं कि इमेजिनरी लाइन दिया हुआ है ऊपर से नीचे, नॉर्थ टू साउथ, ये एक्सिस कहलाता है, और इसी पर हमारा अर्थ स्पिन करता है, घूमता है, तो ये रोटेशन कहलाता है। वी नो दैट द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। हम सभी जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ये एक इमेजिनरी लाइन है, यानी कि ये इमेजिन किया हुआ है, ये कोई खींचा नहीं है। ठीक, तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल में है। ठीक, और इसी के चारों बगल घूमता है हमारा अर्थ। इट इज टिल्ट एट एन एंगल ऑफ 66.5 टू द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट। ठीक, और हमारा अर्थ थोड़ा सा टिल्ट है, यानी झुका हुआ है। एक तरफ आप देख सकते हैं ये जो एक्सिस बनाया है ये बीचों बीच नहीं बनाया, सीधा लाइन नहीं है, ये थोड़ा तिरछा है, यानी कि ये 66.5 डिग्री ये थोड़ा सा झुका हुआ है, और ये झुक कर ही ऐसे रोटेट करता है। ये जो रेड एरो आप देख रहे हैं ये आपको दिखा रहा है रोटेशन। ये ऐसे ही घूमती है हमारा अर्थ घूमता है। अब आते हैं बुक पर। इफ़ वी प्लेस a bangle vertically on a plane surface and spin it, it will observe a line running through the center। अब हम देखेंगे यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम इस पे एक चूड़ी पहना दें और उसे रोटेट करेंगे तो वो घूमेगी। दिस इमेजिनरी लाइन इज द एक्सिस, और ये एक एक्सिस कहलाता है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉसेस डे एंड नाइट। अब ये जो हमारा अर्थ घूम रहा है अपने एक्सिस पर, इसी की वजह से डे और नाइट होता है, रात और दिन होता है। ठीक, 12-12 घंटे का इंटरवल में ये होता है। ड्यूरिंग रोटेशन द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग अवे फ्रॉम द सन हैज़ लाइट।
has night, it also affect the direction of the flow of the ocean current and the direction of wind. अब देखिए ये बोल रहा है कि अगर जो सूरज के तरफ जो अर्थ का सरफेस रहता है वहाँ दिन होता है, और जो सूरज को फेस नहीं करता है, सूरज के सामने नहीं होता है, उस तरफ अर्थ का जो सरफेस है वहाँ वो रात होता है। और इसी रात के कारण क्या क्या होता है, दो इफेक्ट पड़ता है। ओशियन करंट होता है, ओशियन करंट भी इफेक्ट होता है, यानी कि समुद्र में जो तरंगे उठती हैं, लहरें उठती हैं, वो भी इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ हवा जो चलता है समुद्र से ज़मीन की ओर, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज जो बोलते हैं हम, ठीक, वो उस पर भी असर पड़ता है। इट ऑल्सो जनरेट टाइड्स, a rhythmic rise and fall of ocean water twice a day। अब इसी रोटेशन के कारण टाइड्स यानी लहरें, समुद्र में लहरें भी उठती हैं, और रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस ए डे। अब इसी के कारण अर्थ रोटेशन के कारण ही क्या क्या होता है, टाइड्स उठते हैं, और हमारा जो समुद्र है दिन में एक बार मतलब उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है, फिर कम होता है, फिर शाम में एक बार और बढ़ता है पानी, और फिर वापस कम हो जाता है। तो ये दिन में 2 बार होता है। द प्लेस इन द ईस्ट सी द सन फर्स्ट एंड द टाइम देयर इज अ हर्ड ऑफ प्लेसेस इन द वेस्ट। Thus Japan, which lies in the extreme east of the eastern hemisphere, is called land of rising sun। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि जो ज़मीन सबसे पूर्व में है, पूर्व यानी ईस्ट में है, वहाँ सूरज की किरणें सबसे पहले गिरती हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे पूर्व में है, और हम सभी पढ़े हैं कि सन राइजेस इन द ईस्ट डायरेक्शन में सन हमेशा उगता है। तो ऐसा जो ज़मीन है हमारे अर्थ पे वो है जापान सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में अर्थ पे। तो जिसकी वजह से जापान को हम लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं, यानी कि सूरज की जो रोशनी है वो सबसे पहले जापान की ज़मीनों पर पड़ती है। तो इस वजह से जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है। अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में हम देख सकते हैं ये फिगर दिया हुआ है कुछ, ठीक। अब ये जो दिखा रहा है आप फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा सन है, और ये चारों हमारे अर्थ के पोजीशन बताएं। ये 4 अर्थ नहीं है, ये 4 अर्थ के पोजीशन है। यानी कि समर में, गर्मियों के दिन में हमारा जो अर्थ है वो सन के बहुत पास आ जाता है, इस वजह से बहुत गर्मी रहती है। तो इसमें क्या होता है, समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हम लोग जो हमारा इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आता है। तो इसमें क्या होता है, समर में क्या होता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी का समय हो रहता है। क्यों? क्योंकि आप फोटो में देख सकते हैं यहाँ इस तरफ सूरज की रोशनी पड़ रही है, मगर उसके अपोजिट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर अंधेरा है, यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है, और जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है वहाँ ठंड रहती है। फिर आप सेकंड देखेंगे यहाँ पर ऑटम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम का अगर मौसम होगा तो साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन चल रहा होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर ठंडी का मौसम चल रहा है तो समर सीजन चल रहा होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में। यानी जस्ट ये जो पोजीशन है ये उल्टा हो गया, यहाँ पर जस्ट उल्टा हो गया। और फिर जब हम यहाँ पर जब अर्थ हमारा इस पोजीशन में आ जाएगा, सन के इस पोजीशन में, तो ये हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग अगर चल रहा हो तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम चल रहा होगा। तो ये अपोजिट होते रहता है। क्यों? क्योंकि ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है और सन के भी चारों बगल रोटेट करते रेवोल्यूशन करता है। सेकंड टॉपिक हमारा यही है, रेवोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट। रेवोल्यूशन यानी कि
सूरज के चारों बगल हमारा जो सन घूमता है उसकी वजह से क्या क्या होता है। तो इसकी वजह से हमने ये फिगर के जरिए जाना कि सीजनल चेंजेस होते हैं, समर आता है, विंटर आता है, स्प्रिंग आता है, ऑटम आता है। ठीक, तो ये सीजनल चेंजेस होते हैं, साथ ही साथ रेनी सीजन भी आता है। तो अब हम आते हैं बुक पर। वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस द सन ऑल्सो रिवॉल्व्स कॉन्स्टेंटली अराउंड द सन। अब हमारा जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे तो एक घूम ही रहा है, साथ ही साथ अर्थ जो है वो सन के भी चारों बगल रिवॉल्व करता है। दिस रेवोल्यूशन गोस ऑन ए फिक्स्ड एलिप्टिकल पाथ और रूट एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर सेकेंड। अब हमारे अर्थ जो हमारा जो सूरज के चारों बगल घूम रहा है उसका स्पीड यहाँ पर दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में वो 30 किलोमीटर चला जाता है। ठीक, ये एक फिक्स्ड पाथ, मतलब ऐसा नहीं कि एक साल पास से रिवॉल्व कर लिया और दूसरे साल दूर से किया, नहीं, उसका एक फिक्स्ड पाथ है। हमारा अर्थ सन के चारों बगल एक फिक्स्ड पाथ पे ही रिवॉल्व करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप स्कूल आते हैं तो सेम रास्ते से रोज आते हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी दिन दूसरे रोड से आ गए, किसी दिन घूम कर गाँव से आए, किसी दिन किसी और रास्ते से आ गए, ऐसा नहीं। आप फिक्स्ड पाथ से आते हैं, वही सेम मेन रोड से आते हैं और अपने क्लास के अंदर जाते हैं, ठीक है ना, तो आपका फिक्स्ड पाथ है। तो वैसे ही अर्थ भी अपने फिक्स्ड पाथ पर ही रिवॉल्व करता है सन के चारों बगल। द फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड द ऑर्बिट, और यही फिक्स्ड पाथ ऑर्बिट कहलाता है। ठीक, जिस फिक्स्ड पाथ पर अर्थ रिवॉल्व करता है सन के चारों बगल उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। इसे भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। सिमिलरली ऑल अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर अदर पर्टिकुलर ऑर्बिट्स। ऐसे ही हमारे जो 8 प्लैनेट हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे जितने भी 8 प्लैनेट हैं, इन सब का एक फिक्स्ड पाथ है, यानी ये अपने अपने ही रास्ते पे रोटेट करते हैं सन के चारों बगल, और इन सब का भी फिक्स्ड ऑर्बिट होता है। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन वेरीज डिपेंडिंग ऑन देयर साइज फ्रॉम द सन, डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब हमारा अर्थ छोटा है तो 365 डेज में कर लेता है। अब जो जुपिटर और सैटर्न है ये साइज़ में बड़े हैं, अर्थ के मुकाबले बड़े हैं, तो हो सकता है इन्हें ज़्यादा दिन लगता हो सन का एक चक्कर काटने में। मरकरी और वीनस बहुत छोटे छोटे हैं अर्थ से, तो ये जल्दी से कर लेते होंगे, एक सन के चारों बगल जल्दी ही घूम जाते होंगे। हो सकता है 150 डेज़ में ही उनका एक रेवोल्यूशन हो गया, यानी 150 दिन में ही वहाँ ठंडी गर्मी बरसात सब, ऑटम स्प्रिंग सब सीज़न आ गया। द अर्थ टेक 365 1/4 डे टू रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ को सूरज का एक चक्कर काटने में 365 डेज लगता है। बट वी नो दैट द ईयर हैज़ ओनली 365 डेज। मगर हम जानते हैं कि एक साल में 365 दिन ही होते हैं। देन व्हाट हैपेंड एट द रिमेनिंग 1/4 और क्वार्टर डे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1/4 जो क्वार्टर दिया हुआ है, हम सब जानते हैं कि साल में 365 दिन होते हैं, मगर अर्थ को एक क्वार्टर और लगता है, 365 एंड क्वार्टर 1/4 और टाइम लगता है एक रेवोल्यूशन करने में। तो ये जाता कहाँ है? तो दिस क्वार्टर डेज इज एज्यूम्ड फॉर 4 ईयर आफ्टर विच इट बिकम्स अ फुल डे। अब ये क्या होता है, ये हर 4 साल में इसे एज्यूम करके एक ये जो क्वार्टर है ये हर 4 साल में एक बार एक दिन पूरा बन जाता है, और वो दिन फरवरी में आता है जिसे हम लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है ना, वो फरवरी में एक दिन ऐड हो जाता है। दिस फुल डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ February in that particular year, making February
ऑफ 29 डेज, और यही जो क्वार्टर 1/4 डे जो बचा है हर 4 साल में क्या होता है, फरवरी में एक दिन बढ़ा देता है। और हर साल 28 डेज़ का फरवरी होता है और लीप ईयर में 29 डेज़ का हो जाता है। सच ए ईयर इज़ नोन एज लीप ईयर, और इसी ऐसे ही साल को जिसमें फरवरी 29 डेज़ का होता है उसे लीप ईयर बोलते हैं। द ईयर 2012 वॉज ए लीप ईयर, 2012 हमारा लीप ईयर था। कैन यू गेस द नेक्स्ट 2 लीप ईयर्स? अब ये बोल रहा है कि अगला दो लीप ईयर आपको गेस करना है, तो आप 4 साल ऐड कर दीजिए। तो 2016 और 2020 ये दोनों लीप ईयर था।